वेलकम टू द CWH साइंस हजारीबाग। CWH साइंस हजारीबाग में आपका स्वागत है। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जितना भी वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में हमने प्रीवियस क्लास में हमने एटम को बताया था, चैप्टर नंबर 12 NCERT बुक के अनुसार। आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियाई, है ना, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियाई, नाभिक से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे जो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। इस बार जो हट गया है उसको हम स्किप कर देंगे यदि कोई वैसा क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर को, ठीक है। और फिर इस तरीके से ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सारे चैप्टर्स जो होंगे वो समराइज हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा एग्जामिनेशन के पहले, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। और मॉडल सेट जो आया है वो मॉडल सेट से रिलेटेड एक आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरा बना करके, या तो फिर लाइव क्लास ले लिया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यूक्लियाई में पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम A35 और 17 और ये कितना, देखिए ये है कोई एक एटम होगा, ये एटॉमिक मास नंबर है 35 और ये एटॉमिक नंबर है 17। आप यहाँ से देखिए एंड की बात करता है और यहाँ कोई एक और एलिमेंट होगा, मान लीजिए यही लिखा है यहाँ पे, यह 36। अब देख लीजिए यहाँ 35 है, यहाँ 36 है, मतलब एक ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पर 17 है, यहाँ भी 17 है, यहाँ दोनों जगह क्या है 17, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसमें मिलाइए 13, 17 और 35 में, 17 और 35 इसमें हैज मोर इलेक्ट्रॉन मोर है नहीं, है ना, इसमें ज़्यादा है, ये नहीं होगा। 17 और 36 हैज वन मोर प्रोटोन की बात करता है ना, प्रोटोन की बात करता है, तो प्रोटोन से रिलेटेड इसमें चीज इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन ही करेगा, ये भी नहीं होगा। 17, 36 हैज वन मोर न्यूट्रॉन ना, न्यूट्रॉन, और डी में नन ऑफ एबव। तो आप इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा 17, 36, मतलब एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है किसमें, इसमें, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है, प्रोटॉन के बारे में बात करता है, न्यूक्लियस के बारे में बात करता है, न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं करता, मतलब कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन हो जाएगा, है ना, न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर। यदि गामा रेडिएशन है, यदि रेडियो एक्टिव एटम है, इससे गामा रेडिएशन निकल रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट, डिक्रीज बाय 1 यूनिट, डिक्रीज बाय 2 यूनिट, रिमेन अनचेंज्ड। रेडियो एक्टिव एटम की बात करता है, यदि इससे गामा रेडिएशन निकल रहा है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर में कोई वेरिएशन नहीं आता है ना, तो एटॉमिक नंबर में कोई वेरिएशन नहीं आता है, इसका मतलब है कि चेंज नहीं करेगा, मतलब रिमेन अनचेंज होगा, रिमेन्स अनचेंज होगा, मतलब कि नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या आप इसको डी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखिए, विच फोर्स वर्क्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल काम करता है और न्यूक्लियर फोर्स भी काम करता है, जिसको हम लोग कूलम्ब्स फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं या बनाते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट होता है ना, किसके द्वारा, एक्स रेज, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, गामा रेज। एक्स रेज, न्यूट्रॉन्स और गामा रेज, है ना, ये सभी, है ना, ये सभी पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट, ये सभी के द्वारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, किससे डिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब है कि एक्स रेज, न्यूट्रॉन और गामा रेज से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट होता है। अल्फा पार्टिकल क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सपीरियंस करेगा या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये डिफ्लेक्ट होगा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल गेट्स डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स। 3 आधे जीवन के बाद कितना प्रतिशत रेडियो धर्मी पदार्थ विघटित हो जाता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये कैलकुलेट किया हुआ है और ये सही है, 87.5% होगा, है ना, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स अ बीटा, इफ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स अ बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, बीटा पार्टिकल की बात करता है ना, तो बीटा पार्टिकल की बात करता है तो इंक्रीज बाय 1 यूनिट, रिमेन अनचेंज्ड, डिक्रीज बाय 2 यूनिट, डिक्रीज बाय, बीटा पार्टिकल की बात करता है तो, और किसकी बात करता है, इफ रेडियो एक्टिव, अच्छा रेडियो एक्टिव की बात करता है, कोई चेंज नहीं होगा, है ना, तो रिमेन अनचेंज मतलब कि कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिमेन अनचेंज, बी। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मुथ 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 210, है ना, 210 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 days। इफ वी स्टार्ट विथ 10,000 मतलब 10,000 एटम्स ऑफ इट, देन द नंबर ऑफ एटम्स दैट रिमेन्स आफ्टर 10 days आर, है ना, ये भी कैलकुलेटेड है और ये सही है, 2500 होगा, है ना, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अच्छा हम आपको बता दें आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए नंबर है और सही है ये वाला। रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स को एलिमेंट होगा यहाँ पे 240 और 90, इमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड 1 बीटा पार्टिकल्स, द रिजल्टिंग आइसोटोप्स इज, रिजल्टिंग आइसोटोप्स ये होगा 232 और 87, मतलब कि इसमें 3 का अंतर आया है और इसमें 8 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का इस ऑब्जेक्टिव का, विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें से कौन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्स रेज है, गामा रेज है, इंफ्रारेड है, यानी अल्फा पार्टिकल नहीं है, मतलब अल्फा रेज नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक, अब इसमें ये छोटा चैप्टर था, इसमें और क्या लिखता है देखिए, 1 नंबर वाला में, राइट द रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मास नंबर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, तो r बराबर r0 a टू द पावर 1/3 होता है ना। फिर लिखता है दूसरा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ मास, तो 1 kg ऑफ मास का इक्विवेलेंट एनर्जी निकालने के लिए आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ये बराबर mc², जहाँ पर c का वैल्यू होता है c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और ये होता है आपका कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये जो वैल्यू होता है, और मास की बात करता है, तो मास यदि हम लोग बात करेंगे 1 kg की बात करता है, तो E बराबर यदि हम लिखें E बराबर mc², तो मास है आपका 1 kg 1 इंटू और c का स्क्वायर मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है आपका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 2 जा 16 हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। कहीं लिखा हुआ होगा देखिए, है ना, ये वाला वैल्यू, और ये जूल होगा, एनर्जी की बात करता है। ठीक, थर्ड में कहता है राइट रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बीच एवरेज और हाफ लाइफ के बीच में ये रिलेशन होता है ना, मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर टी एवरेज इक्वल टू टी हाफ डिवाइड बाय 0.69 और ये 3, 69 और ये 3, ये 6 है। ठीक, ये सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम, एटम का मास नंबर किसको बोलते हैं, द मास नंबर ए ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ प्रोटॉन नंबर z एंड न्यूट्रॉन नंबर n, है ना, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को मास नंबर प्राप्त होता है, यानी a बराबर z+n लिखते हैं, है ना, सही है ये। व्हाट चार्ज टेक प्लेस इन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इन नेगेटिव बीटा डीके, है ना, तो कहता है इन अ नेगेटिव बीटा डीके द मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, किसकी बात कर रहा है, देखो बीटा डीके के नेगेटिव, है ना, हम हल्का सा हम बता देते हैं, डीकेज में तीनों चीज़ों को बताते हैं, आपके लिए यूजफुल होगा। अल्फा डीके होता है
बीटा डीके होता है और ये गामा डीके होता है ना। अल्फा डीके में क्या होता है, यदि कोई एक एटम है, इसमें यदि यहाँ ए है एटॉमिक मास नंबर और यहाँ जेड है, ठीक है। यदि अल्फा डीके की बात करता है तो एटॉमिक मास नंबर में ए में से 4 घटेगा और एटॉमिक नंबर में से 2 घटेगा और इसमें हीलियम बाहर निकलेगा, तो ये अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके। बीटा डीके की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ बताते हैं। बीटा डीके, ये अल्फा डीके था, बीटा डीके। अब बीटा डीके में 2 चीज़ आता है, एक आता है आपका बीटा प्लस डीके और एक आता है आपका बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होगा, यदि कोई एक एलिमेंट है और ये है आपका एटॉमिक नंबर इसका जेड, इसका ये एटॉमिक नंबर ए, एटॉमिक मास नंबर ए और ये है आपका जेड। इसमें यदि हम लोग देखें तो एटॉमिक मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और एटॉमिक नंबर में प्लस है, प्लस वाला में एक माइनस हो जाएगा, है ना, एक घट जाता है, जेड -1 हो जाएगा। इसका रिवर्स ये होता है, मान लीजिए जेड और एक्स है आपका ए और यहाँ पे आप मान लीजिए इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये यदि चेंज करेगा तो जेड ही होगा, यहाँ जेड होगा, यहाँ ए होगा और यहाँ पे क्या होगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा, है ना। मतलब माइनस वाला में एक प्लस होगा और प्लस वाला में एक माइनस होगा। और गामा की यदि बात करें तो गामा में यदि हम लोग बात करें, कोई भी एक एलिमेंट है, गामा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, गामा डीके की, तो मान लो कि यहाँ जेड है और यहाँ ए है एटॉमिक मास नंबर, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर ए ही रहता है और एटॉमिक मास नंबर ए होता है और एटॉमिक नंबर जेड ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेगेटिव बीटा डीके नेगेटिव जैसे बोला गया है, इसका मतलब प्लस हो जाता होगा एक एटॉमिक नंबर में, तो ए ना नेगेटिव बीटा डीके, द मास नंबर रिमेन अनचेंज्ड, है ना, मास नंबर नहीं बदल रहा है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय कितना 1, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी इसका, ये सही है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। वाई आर द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन अ हैवी न्यूक्लियाई मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भारी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से आधी क्यों होती है, इसके पीछे रीजन होता है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन अन्य न्यूक्लियन पर केवल आकर्षण नाभिकीय बल लगाते हैं, प्रोटॉन के विपरीत जो प्रतिकारक कूलम्ब बल भी लगाते हैं। अतः अधिक न्यूट्रॉनों की उपस्थिति भारी नाभिक के भीतर बंधनकारी नाभिकीय बल को बढ़ा देती है। अधिक न्यूट्रॉन की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि नाभिकीय बल कूलम्ब बल के विपरीत एक छोटी दूरी का बल है, इसलिए प्रतिकारक और लंबी दूरी के कूलम्ब बल को संतुलित करने के लिए न्यूट्रॉन को नाभिक के चारों ओर मौजूद होना चाहिए, है ना, ठीक है। फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियन के डिफरेंस को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो उसको केवल घटाना है और कुछ नहीं करना है, डेल्टा एम निकालने के लिए, मास डिफेक्ट निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या, डेल्टा mc², है ना। तो नेक्स्ट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट द न्यूक्लियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इसमें क्या है, आपसे पूछता है राइट न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, इक्वेशन लिखना है। अल्फा डीके है 84 है, 218 है ना। तो अल्फा डीके लिखना है, तो अल्फा में हम बताए थे कि एक्स ही होगा, अल्फा में इसमें 218 जो है उसमें से 4 घटेगा और इसमें से 84 में से 2 घटेगा और प्लस में हीलियम बाहर निकलेगा, हीलियम He। आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ लिख सकते हैं। यदि हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं जेड, ये 218 में से 4 घटाइए तो बचेगा कितना 214, है ना, 214 और यहाँ आपका बचेगा 2, इसमें 82 होगा और प्लस में इसके साथ क्या निकलेगा हीलियम, है ना। तो हीलियम यहाँ से 4 और यहाँ से कितना 2, ये इसका होगा। बीटा माइनस डीके की बात करता है, तो बीटा माइनस डीके की बात करता है तो ये एक्स ही होगा, माइनस डीके मतलब प्लस हो जाएगा, मतलब कि 91 में से 1 जुटेगा और इसके जगह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 236 होगा।
यही इसका आंसर होगा। और एक एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, और इसमें क्या होगा, यदि हम लोग बीटा प्लस की बात करें तो एक्स, ये तो ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, 210 ही होगा। और बीटा माइनस प्लस की बात कर रहा है, मतलब कि एक घटेगा, तो यहाँ कितना है 82, यानी 82 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 81 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अरे यहाँ होगा 82 माइनस 1, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x 210, और ये हो जाएगा 81। ठीक है, ये पूरा चैप्टर था। इसे न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, जो आपके इस बार सिलेबस में थे, कुछ सिलेबस कटा गया है, कट कर दिया गया है, जिसको हम लोगों ने टच नहीं किया, है ना। तो चलिए, इससे आगे का जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, वो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। और इस प्रकार से क्लास 12 का जितना भी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड सीरीज, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर। ठीक है, धन्यवाद। सब रिकॉर्डिंग की है।